अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िल्मी पोस्टों का सिलसिला आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको सन 1983 की 2 फ़िल्मों के बारे में बताऊँगा। पहली फ़िल्म राखा फ़िल्म रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये फ़िल्म 5 अगस्त 1983 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फ़िल्म के हिदायतकार मुमताज़ अली खान थे, फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे मंजूर जाफ़री, फ़िल्म के मुसन्निफ़ सैयद नूर थे, फ़िल्म की मौसीकी वजाहत अतरे साहब ने दी थी, फ़िल्म में गीत गाए थे नूरजहां ने। इस फ़िल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान रहीम, मुमताज़, संगीता, ज़ुमरत, रंगीला, मुस्तफ़ा कुरैशी, शुजात हाशमी, इलियास काशमीरी, मुनीर ज़रीफ़, सिजात किश्वर, जगी मलिक और साकी। याद रखा जाए कि पश्तो फिल्मों के नामवर हदायतकार मुमताज़ अली खान ने अपनी डायरेक्ट करदा सुपरहिट पश्तो फिल्म और बल को पंजाबी ज़बान में राका के नाम से रीमेक किया था और इस फिल्म को बेहद कामयाबी मिली थी और फिल्म कामयाब रही थी। टाइटल रोल में सुल्तान रही ने यंग टू ओल्ड किरदार में नहायत ही शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया था। उनके साथ मुस्तफ़ा कुरैशी के काम को भी बहुत पसंद किया गया था। बड़ी महारत और खूबी के साथ पश्तो फिल्म को पंजाबी जबान में डाला गया था। सुल्तान राही ने फिल्म में बदर मुनीर वाला किरदार और मुस्तफ़ा कुरैशी ने नेमत सरहदी वाला किरदार नहायत ही खूबी से निभाया था, जबकि बदर मुनीर के बेटे आसिफ खान वाला किरदार शुजात हाशमी ने निभाया था और संगीता का और मुमताज़ का किरदार यास्मीन खान और सुरैया खान ने नहायत खूबी से अदा किया था। पंजाब में इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी। फिल्म लाहौर सनोवर सिनेमा में 26 हफ्ते टोटल 101 हफ्ते चली, कराची में कोहिनूर सिनेमा में 8 हफ्ते टोटल 40 हफ्ते, जबकि रावलपिंडी के संगीत सिनेमा में 30 हफ्ते टोटल 51 हफ्ते चली। इस फिल्म के सिनेमा थे कोहिनूर, जीनत, चांदनी, नफीस, किराउन, अलिफ लैला, शबनम मेहताब, निगार, फिरदौस, चमन, शालीमार सोसाइटी, शीरी, डिलाइट के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद, केपरी सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद, तस्वीर महल सिनेमा मीरपुर खास और एम्पायर सिनेमा लाड़काना। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत उर्दू ज़बान की फिल्म दो भीगे बदन रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म भी 25 नवंबर 1983 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। फिल्म साज थे इसके अफजल हुसैन, हदायतकार थे राय फारूक, नगमात लिखे थे सईद गिलानी ने, फिल्म में गीत गाए थे नैयर नूर, इखलाक अहमद, ए नैयर। इस फिल्म में अक्कास का काम आशिक मिर्ज़ा ने किया था। फिल्म की कहानी लिखी थी फिज़ा हुसैन साहब ने, स्क्रीन प्ले का काम भी फिज़ा हुसैन ने किया था। मकालमात फिल्म के लिखे थे मुन्नू भाई ने। फिल्म की मौसीकी रोबन गोश जैसे मौसीकार ने दी थी। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, सोनिया, विक्की, निगत भट्ट, नन्ना अंदलीब, शाहजेब, तारिक शाह, हामिद राना, कोकबडार, बेगम खुर्शीद, शाहिद, कैसर मस्ताना, अमरोजिया। उर्दू फिल्म भीगे बदन सेंसर बोर्ड की पॉलिसी की वजह से दो भीगे बदन के नाम से रिलीज हुई मुनफरिद अंदाज की लव स्टोरी फिल्म, जिसको सेंसर बोर्ड ने फुल बोर्ड को भेजा और फुल बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज के आर्डर जारी किए। नाकदीन ने इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म करार दिया, मगर फिल्म बीनों ने इस फिल्म को नापसंद किया। ये फिल्म हैदराबाद के वेनिस कैप्री और चिराग महल लतीफ़ाबाद सिनेमा में लगाई गई, लेकिन सिनेमाओं में इसका पहला शो ही तकरीबन खाली गया। इस फिल्म के साथ शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की टीना और कायनात फिल्म भी रिलीज हुई थी। इन फिल्मों के शो हाउसफुल जा रहे थे। दो भीगे बदन कोई आमियाना फिल्म नहीं थी, ये एक अच्छी लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें अदाकार विक्की और सोनिया ने मरकजी किरदार अदा किए थे। अदाकार विक्की को लोगों ने पसंद नहीं किया, जबकि सोनिया भी दूसरे दर्जे की अदाकारा थी, लिहाजा ये फिल्म कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। फिल्म दो भीगे बदन का मरकजी ख्याल इंग्लिश नावल एंड लीस्ट लव द प्रोमिस से लिया गया था। फिल्म दो भीगे बदन की तकरीबन मुकम्मल शूटिंग आउटडोर की गई थी। मोहम्मद अली ने इस फिल्म में करैक्टर रोल अदा किया था और उसकी बीवी का किरदार टीवी के अदाकारा निगत भट्ट ने अदा किया था। कहा जाता है कि अगर निगत भट्ट की जगह शबनम या ज़ेबा होती तो फिल्म की कामयाबी के कुछ इम्कानात हो जाते। इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारतीय फिल्म एक दूजे के लिए जो काफ़ी मशहूर और पॉपुलर फिल्म थी उसकी मुकम्मल तौर पर कॉपी की गई थी। फिल्म एक दूजे के लिए में कमला हसन और रति अग्निहोत्री मौजूद थे और इसके अलावा इस फिल्म की डायरेक्शन भी कमज़ोर थी और इसके अलावा विकी और सोनिया की अदाकारी का मेयार भी कुछ खास नहीं था। फिल्म के नगमात काफ़ी खूबसूरत थे। कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म ने सिल्वर जुबली का एजाज़ हासिल किया था, लेकिन फिल्म का बिजनेस बहुत कम था, इसलिए इसे एक नाकाम फिल्म कहा जाता है। ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थी प्लाजा, महफिल, रियो, अर्शी, जुबली, रिलैक्स, गालिब, फिल्मिस्तान,
इरम, लिबर्टी, हॉलीवुड, संगम, शहजाद, किराउन, कैसेनो, अलिफ लैला, शीरीन, मेहताब और ड्राइव इन के अलावा विनिस सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद, ऑडियंस सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1983 की 2 फिल्मों के बारे में बताया। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, और इन्हीं फिल्मों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा मकसद इस वीडियो का ये होता है कि हम अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रख सकें, हम अपने अदाकारों का नाम मिटने ना दें, अपनी पुरानी और नई फिल्में जो बनी उनको भी ज़िंदा रखें। तो अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके पहले आप मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो में कमेंट करके लाजमी अपने ख्यालात का इजहार किया कीजिए। कोई खामी हो, कोई कमी बेशी हो, कोई कोताही हो गई हो तो उसके बारे में मुझे मालूमात दिया कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ गो, आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।